नमस्कार। ऑनरेबल हमारे मुख्यमंत्री जी मिस्टर खट्टर और मलिक जी, सब जो आप बैठे हैं, हमारे एमएलए एमपीज एंड ऑल द डॉक्टर्स एंड डेलीगेट्स यहाँ पे, कि आज का दिन हमारी लाइफ में, और वो हम कह रहे हैं हमारी लाइफ के हार्ट केयर फाउंडेशन जो डॉक्टर अग्रवाल चलाते हैं, उनके साथ जो मलिक फैमिली साथ जुड़ी हुई है, और जो हमने प्रोग्राम साल से शुरू किया है, जिसमें कि जो बच्चे हैं सारे एरिया के, अभी तक तो एनसीआर का होता था या कहीं से भी आते थे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, हम इकट्ठे होकर उनका इलाज फ्री करते थे। हरियाणा के लिए जो भी लड़कियां पैदा होंगी गरीब ख़ानदानों में, जो बीपीएल के हैं, उनकी अगर जो कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम निकलेगी तो हम मिलके उनका इलाज फ्री करेंगे। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एक साल पहले एक बीड़ा उठाया कि हम एक ज़िंदगी रोज़ बचाएंगे। हम साल में 365 सर्जरीज को सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ में आए। उनमें से एक रघु कटारिया जी थे, जिनकी फैमिली से विपिन मलिक जी हमारे साथ में हैं। मेरे ट्रस्टी विवेक कुमार बेंगलोर से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आज आए हुए हैं मेरे साथ में। और हमने इस प्रोग्राम को चालू किया तो आई स्पोक टू डॉक्टर नरेश त्रेहान की ये प्रोजेक्ट करना है, तो इसे दिल से, हर चीज़ के अंदर में दिल से, इसे वेदांता का पूरा दिल आपके साथ है। अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करो। एंड आज के दिन में एक फिनोमिना ऐसी आ गई है कि हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी बच्चा अगर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज से पैदा होता है तो हम उसको मरने नहीं देंगे। फिर हम जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि सबसे कम रेशो, सेक्स की रेशो जो है हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे कम फीमेल रेशो है मेल के हिसाब से। तो हमने कहा कि हरियाणा में पहले ही लड़कियां कम है, और लड़कियां पहले ही कम है तो कम से कम जो है उनको तो मरने मत दो, और उसमें कम से कम हार्ट डिसीज से तो मरने मत दो। यही हमारा प्रोजेक्ट है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम यही है, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, अनमोल, बचाओ दिल से। करीबन 300 लोगों को हम लोग हेल्प कर चुके हैं, और इन बच्चों की उम्र 1 से लेके 5 साल तक है। और 1-2 लड़कियां भी बड़ी भी हैं, जो कई तो ऐसी लड़कियां वो हमारे पास में आई, बोले कि अब हम माँ बन जाएंगी सर्जरी के बाद में। दे हैव करेक्टेड एंड दैट वाज एन इमोशनल इवेंट फॉर अस, दैट इफ यू कैन हैव ए गर्ल, कि आप उसको एक प्रेगनेंसी के बाद में माँ बना सको, तो जो कभी बच्चा सोच भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस वी आर ऑल्सो डूइंग वैल्व सर्जरी, कंजेनाइटल हार्ट सर्जरी। कोई भी लड़की को हम लोग, द स्लोगन इज़ वेरी सिंपल, कि अगर एक लड़की को हार्ट की बीमारी है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, अफोर्ड कर सकती है, अस्पताल में कराएगी। कम अफोर्ड कर सकती है, जितना करेगी उसके अंदर में हम बाकी सपोर्ट करेंगे। जो नहीं कर सकती उसका बिल्कुल फ्री ऑपरेशन होगा। और सरकार भी यही काम करती है, हम लोग भी यही काम करते हैं। सरकार की अपनी सरकार का भी अपना एक फंड होता है कि जो क्राइटेरिया सरकार के आते हैं तो सरकार उसका फंड अस्पतालों को देती है, और हर स्टेट के अंदर में ये फंड अवेलेबल है। और जिन लोगों को उसमें क्राइटेरिया में नहीं आते उनको भी हम लोग यहाँ हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और विवेक कुमार मेरे साथ में बेंगलोर में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और विपिन मलिक जी हैं मेरे साथ में, जो कि मलिक फैमिली से हैं, जो कि हमारे वन ऑफ द डोनर हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और सबसे बड़े जो हमारे डोनर हैं वो डॉक्टर नरेश त्रेहान हैं। इनसे बड़ा कोई डोनर नहीं है, क्योंकि इनको मिलना, इनके हाथ से सर्जरी कराना, वो इम्पॉसिबल है। और अगर एक गरीब आदमी को सर्जरी इनके अस्पताल में इनसे मिल जाती है तो इनसे बड़ा कोई डोनर नहीं है, क्योंकि दिल से बड़ा कोई डोनर नहीं है। सो बेटियां जो हैं, बेटियां हैं अनमोल, बचाओ दिल से, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये जो उत्साह हमारा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है, जैसे अग्रवाल साहब ने बोला कि पहले तो अवेयरनेस करते थे, फिर उससे डिमांड बढ़ी कि भी डायग्नोस तो कर लिया, तो फिर क्या करें, उसके बाद जो राहत नहीं मिल रही उसके लिए इंतज़ाम किया है। तो आज मैं आपके आने से पहले ही एक संगठन किया कि वेदांता फाउंडेशन की तरफ से हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट चिल्ड्रन का 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, जिसमें उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। कम से कम कॉस्ट में और फ्री भी, जितने भी लोगों की सेवा हो सकती है,
यही स्टैंडर्ड का बनेगा। और हमारे सारे जो साथी हैं, आप देख रहे हैं चेयरमैन बैठे हैं सामने रो में, इन सब का यही विचार है कि हम अपनी जो सर्विसेज हैं इस बच्चों के लिए फ्री देंगे कि आने वाले टाइम में इंडिया की जो बच्चे हैं उनको उससे भी अच्छी ट्रीटमेंट मिले जो लंदन या अमेरिका में मिल रही है। ये हम केपेबल हैं और करके दिखाएंगे। मेदांता मेडिसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर त्रेहन जी, हमारे इस हार्ट केयर फाउंडेशन से जुड़े श्री विपिन मलिक जी, श्री विवेक कुमार जी, और इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने में अपनी भूमिका निभा रहे डॉक्टर अग्रवाल जी। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग मानवता की सेवा में दिल को बचाने का जो काम कर रहे हैं, दिल को बचाने नहीं, दिल के रोग को खत्म करके और मानवता के प्रति हमारा जो दायित्व है, खास करके बेटी बचाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है। चूंकि बताया गया जैसे अभी जेंडर रेशो देश भर की, उसमें एक इम्बैलेंस है, संतुलन बिगड़ा है, लेकिन हरियाणा में उसकी विशेष चिंता है। और हरियाणा में भी खास करके दक्षिण हरियाणा इसमें बहुत प्रभावित है। रेवाड़ी जिला, महेंद्रगढ़ जिला 700 समथिंग ये जेंडर रेशो इतना डाउन आ गया है। पूरे हरियाणा का 837 जेंडर रेशो है बच्चों का। चिंता का विषय है, क्योंकि समाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ना है तो जेंडर रेशो इक्वल चाहिए, अन्यथा सामाजिक कुरीतियां भी उत्पन्न होती हैं। इसके लिए देश के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। बेटी बचाओ अभियान, उसके भी अलग अलग भाग हैं, अलग अलग हिस्से हैं। सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कार्यक्रम लिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पैदा होने के बाद बीमारी से बचें, निरोगी हों, तो इसके लिए मैं समझता हूं हमारी इस टीम ने, हमारे इस हार्ट केयर फाउंडेशन और मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन हमारे, इन लोगों ने जो ये अपना एक प्रोजेक्ट, अपना एक प्रकल्प हाथ में लिया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं इसकी सराहना करता हूं। और जहां तक समझता हूं कि बच्चों का निरोगी काया, और उसमें ये ठीक है जो फाइनेंशियली कमजोर होंगे उनको प्राथमिकता होगी। सरकार के अपने फंड हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, चाहे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, लेकिन ये विषय निरोगी होने का सारे समाज में बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। तो इसमें हमको सहयोगी और संस्थाएं, फाउंडेशंस, एनजीओज ये चाहिए, और इसमें जितना जितना ज़्यादा योगदान होगा समाज में, उतना हम योगदान कर पाएंगे। सामान्य अस्पताल हैं, सेवा देने चाहते हैं, उनको सरकार सहयोग करेगी, लेकिन बड़े संस्थान हैं वो इसमें आगे आते हैं और इस साधनों को बढ़ाते हैं, तो इस सेवा की गति बढ़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बेटियां अनमोल हैं, और बेटी के बारे में जो हमने कहा कि बेटी है अनमोल, बचाओ दिल से, मैं कहता हूं दिल से बचाओ, दिल को बचाओ, दिल से बचाओ, दिल को बचाओ, दोनों चीज़ों में दिल काम आएगा निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हम एक समाज की जो चुनौती है इस समय, उस चुनौती का सामना हम कर पाएंगे। क्योंकि जब भी किसी महान व्यक्ति को आप बुलाते हो तो कुछ मांगते भी हो। मैं कुछ, त्रियान साहब ने कहा कि मेदांता को एक जगह दो ताकि 400 लोगों का अस्पताल बन सके। यस, हम भी वो मांगते हैं कि मेदांता को एक स्पेस और मिलना चाहिए ताकि बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं और मांग रहा हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से, ये जो लड़कियाँ जिनका हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऑपरेशन मतलब स्कार तो बनेगा,
तो आगे जाके हम चाहते हैं कि अगर सरकार कोई ऐसी स्कीम ला दे, डॉक्टर त्रेहान, हाँ जी, अगर हम चाहते हैं ऐसी कोई स्कीम लगा दे हरियाणा सरकार कि सीएम साहब अनाउंस कर दें आप कि जिसका ऑपरेशन फ्री मेदांता में होगा उस बच्ची को प्रायोरिटी में एजुकेशन फ्री मिलेगी। बहुत छोटी सी चीज़ है सरकार के लिए, ताकि उन लड़कियों को ये ना हो कि ऑपरेशन के बाद में वो एजुकेशन ना मिल सके, उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी और उनको आगे जाके जब एजुकेशन मिलेगी तो उनको जॉब मिलेगा तो उनको आगे जाके उनकी शादी हो पाएगी तो वो बच पाएंगे। तो सिर्फ एक चीज़ का कमिटमेंट अगर कि जो भी बच्चा जिसका ऑपरेशन फ्री हुआ है उसको अगर कोई स्कीम निकल आए कि उनकी फ्री एजुकेशन होगी 1 and 2 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए एक छोटी सी जगह अलॉटमेंट आज अनाउंस हो जाए कि कोशिश करेंगे कि हम देंगे। डॉक्टर साहब 4 मांगे आपने कही हैं और आपकी जानकारी के लिए 2 बातें पहले से ही तय हैं कि बच्चियों को, लड़कियों को शिक्षा मुफ्त में मिलती है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और दूसरी बात आपने कही कि सब बच्चियों की शादी हो तो शादी होती है, कोई समस्या नहीं होती। तो बाकी 2 बातें हैं। अब जमीन का विषय है, उसका भी एक अध्ययन कराएंगे और कहाँ इसकी आवश्यकता अपनी है। अब चूँकि जब हम जगह को और गुड़गांव शहर से जोड़ते हैं तो थोड़ा कठिनाई खड़ी होती है, और जब जगह को कहीं और अन्य किसी भाग से जोड़ते हैं तो थोड़ा सोचना सामान्य हो जाता है। इसलिए हम संस्थान को कहाँ बनाना चाहते हैं उस नाते से एक प्रपोजल यदि आएगा हम निश्चित विचार करेंगे। जहाँ तक बच्चियों की नौकरी का विषय है तो उसमें पढ़ाई अच्छी हो, उनकी योग्यता के आधार के ऊपर उनको नौकरी मिले, और इसमें खास करके जो बच्चे इस प्रकार से जिनका इलाज हम दिल का जो एक रोग है उस रोग के नाते से उन बच्चों को हमने प्राथमिकता पर जो कुछ सहयोग किया है, निश्चित रूप से उसमें एक जो नीति है, जो एक सिस्टम है, उसमें उनको प्राथमिकता देकर के उनको नौकरियां दिलाएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। धन्यवाद। मेरे दफ्तर से वो लैंड दिखती है जिसके अंदर मैं रोज सपना देखता हूँ कि यहाँ पे एक बच्चों का हॉस्पिटल बनेगा, और मेरी फैमिली ने 50 करोड़ रुपया ऑलरेडी उसके लिए कमिट कर दिया है, बच्चों ने और फैमिली ने मिलके। धन्यवाद। और 50 करोड़ कुछ दोस्तों ने और हमारे डॉक्टरों ने भी सारी करी है, तो इसकी तैयारी पूरी है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, दिखती है यहीं से। कोई नहीं, इतना भी तो काम चल जाएगा। प्रोग्राम आप लोग शुरू करते हैं मीडिया में उनके हमने शुरू नहीं किया, 1 साल के बाद आए हैं। एक सेकंड, एक साल पहले स्टार्ट करके 300 लोगों को हेल्प देने के बाद आए हैं आपके पास, तो इसलिए हम ऐसा नहीं है कि हम बंद करने के लिए आए हैं। सरकारी स्कूलों में उपलब्ध रहेगी क्या? कोई भी बच्चा अगर गरीब है, सरकारी हो कहीं पर भी हो, अगर उसको हार्ट की बीमारी है और उसको हार्ट की सर्जरी की ज़रूरत है, हमारा हेल्पलाइन नंबर हमने आप लोगों को दिया हुआ है, हमें कांटेक्ट करिए, हम कोऑर्डिनेट करके करवा के देंगे। मेरा सवाल सीएम साहब से है कि गुड़गांव में सरकारी जमीन बहुत सारे अस्पतालों को और संस्थाओं को दी जाती है, मैं भी स्वागत करता हूँ, लेकिन जो शर्तें तय होती हैं वो शर्तें लागू नहीं होती। ये बात मैं मतलब थोड़ा जोर से कह, अभी तक जितनी भी हुई होंगी जमीनें, उनकी जो शर्तें हुई होंगी उनकी जानकारी लेंगे, और जहाँ कहीं शर्तों का उल्लंघन किया गया होगा उस पर निश्चित रूप से नोटिस लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, सरकार की अच्छी मुहिम भी है कि गरीब बच्चों को इलाज मिलता है, लेकिन अधिकतर देखा जाए सभी अस्पतालों में क्राइटेरिया कि इतने % गरीब लोगों को इलाज मिलेगा, लेकिन कोई भी अस्पताल में ऐसा होता नहीं, और सबकी एक ही बात होती है कि उसमें मरीज नहीं आए, ऐसे गरीब बच्चे नहीं आए, इतनी संख्या नहीं आई कि वो देखिए आज का सरकार क्या जिम्मेदारी आगे होनी चाहिए कि उनका पता चल सके, सही रिपोर्ट सामने आ सके, उनको इलाज मिले। डॉक्टर साहब से एक मैं चीज़ मांग लेता हूँ, शायद मुझे दे देंगे, कि जो क्राइटेरिया ये तय करें वो तो करें ही करें, साथ में सरकार की ओर से हम जिस बच्चे का रिकमेंडेशन करके भेजें उसका इलाज जरूर करें, सारा क्राइटेरिया हम तय कर लेंगे। लेकिन सर सरकार की तरफ से ये कीजिए, इनको हॉस्पिटल में भेजिए, सिविल हॉस्पिटल में, हार्ट केयर फाउंडेशन, वहाँ गरीब बच्चे आते हैं, इनको हफ्ते में 2 दिन वहाँ। देखिए समझ लीजिए आज का फोकस्ड प्रोग्राम है। फोकस प्रोग्राम है कि हार्ट के बच्चे 1% हर 100 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 1 को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम होती है। हर 100 बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उसको 1 को वैल्व की बीमारी है। लड़कियां खासकर जिनको लोग इलाज नहीं कराते और वो छुपा के रखते हैं उनकी बीमारियों को। मेरे पास में जो लोग आते हैं ज़्यादातर ऐसे आते हैं छुपा के रखते हैं कि इसके बारे में डिक्लेयर ही ना करें और इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लड़की को जाती है तो जाने दें।
हमारा पर्पस बड़ा सिंपल है। आज का फोकस लड़कियों पे है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के ऊपर में है, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। 70,000 लोग, नो एक सेकेंड, लड़कों को भी हम मना नहीं कर रहे। आज का फोकस, जो प्रोग्राम का फोकस है, वी आर नॉट सेइंग हम सिर्फ लड़कियों का कर रहे हैं, हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट लड़कियों पे हमारा फोकस इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोग छुपा के रखते हैं कि लड़के पे तो कैसा खर्च करेंगे, लड़की पे नहीं करेंगे। उसके लिए हमें आंसर है, एक सेकेंड, एक ही स्लोगन मैं दे रहा हूं कि जिस लड़की का, जिसको हार्ट की बीमारी है, जिसका कोई नहीं, जिसको प्राइम मिनिस्टर के फंड से काम नहीं चल रहा, चीफ मिनिस्टर के फंड से काम नहीं चल रहा, उसके डॉक्टर त्रिहान और डॉक्टर के अग्रवाल उनके लिए हैं। और आपकी संस्थाएं हमारे साथ में जुड़े, उनको लेकर आए और हम लोग ऑपरेशन करा के दें। आपसे क्वेश्चन है कि आपने 300 जो ऑपरेशन किए हैं उसमें तो लेडीज बच्चे कितने हैं और दूसरा हरियाणा के कितने हैं? 300। देखिए जितने भी हरियाणा के लोग हैं सारे हम लोगों ने यहाँ, एक सेकंड, छोटी सी 300 में से लड़कियां कितनी हैं? ये मेरे पास में ऐसे फिगर्स एकदम से नहीं होंगी। हमारा फोकस, हम लोग सिर्फ हरियाणा पे, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिर्फ हरियाणा में नहीं कर रहा, हम लोग एम्स में भी करा रहे हैं, वेलिंगटन में भी करा रहे हैं, पंत में भी करा रहे हैं, और भी अस्पतालों में करा रहे हैं। मेदांता के साथ में हम फोकस कर रहे हैं लड़कियों पे और हरियाणा के ऊपर में। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिर्फ मेदांता के साथ में काम नहीं कर रहा, ठीक है? स्पेशल हृदय रोग का डॉक्टर आपको नहीं चाहिए। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर ये बता सकता है कि बच्चे को हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। एक सेकंड, अगर उसको हार्ट की बीमारी है तो उसको आगे रेफर किया जाता है। हर 1000 बच्चों में एक को हार्ट की बीमारी है, और वो बच्चे जो ब्लू बेबी होते हैं, जो पैदाइशी ब्लू होते हैं, जिनके नेल्स ब्लू होते हैं, उनको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है, नहीं तो वो मर जाएंगे। कि आज हम आपके पास में एक चीज देने आए हैं सारे मीडिया भाइयों को, जितने भी हमारे मीडिया के भाई बहन बहने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लोग हेल्थ को रिपोर्ट करते हैं उन सबके पास लोग पहुँचते हैं कि आप हेल्थ के बारे में लिखते हो तो आप हमारे लिए कुछ करवा सकते हो। जितने भी मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा कार्ड ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई बच्चा आता है जिसको हार्ट की बीमारी है और अगर आपको उसको हार्ट की सर्जरी की ज़रूरत है, हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम करवा के देंगे। हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वी आर दी ऑर्गेनाइजेशन हु आर कोऑर्डिनेटिंग। सब लोग आज ये प्रण लेके जाएं कि इस जिंदगी में कम से कम हम सब लोग मिलके एक एक बच्चे की जान बचाएंगे। इफ एवरीबडी ऑफ यू स्टार्ट लुकिंग फॉर वन चाइल्ड, आपके पास आएंगे लोग, आपके पास लोग आते हैं, जब आप लिखते हो तो लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं कि डॉक्टर त्रिहान का नंबर बता दो, डॉक्टर अग्रवाल का नंबर बता दो, आपके पास ही आएंगे। और वो आपका धर्म होगा, वो आपका पुण्य होगा कि आप किसी एक की सर्जरी कराते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।